श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगीराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। योग सिद्धांत भाग 2 साधन योग। पहला परिच्छेद साधन योग। गुरुदेव बतलाते हैं योग की परिभाषा पिछले प्रकरणों में हम भली प्रकार बतला चुके हैं। भगवान पतंजलि देव ने योग दर्शन का आरंभ करते ही दूसरे सूत्र में योग की परिभाषा बतलाई है, जिसमें उन्होंने लिखा है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात चित्तवृत्ति का निरोध ही योग कहलाता है। भगवान व्यासदेव इस सूत्र का भाष्य लिखते हैं सर्व शब्द ग्रहणात् संप्रज्ञातोपि योग इत्याख्यायते चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति तदेव तमसानुविद्धम धर्म ज्ञाना वैराग्यानैश्वर्योपगम भवति तदेव प्रक्षीणम मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानाम अनुविद्धम रजोमात्रया धर्मज्ञान वैराग्यैः वैयोपर्गम भवति तदेव रजोलेशम आलपेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्य पुरुषान्यताख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति तत्परम प्रसंख्यानम इत्याचक्षते ध्यायिनः चित्तशक्ति परिणामिन्य प्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा चानंता च सत्वगुणात्मिका चेयमेतो विपरीता विवेक ख्यातिरति अतस तस्यां विरक्तं चित्तं तामपि ख्यातिं निरुणद्धि तदवस्थं चित्तं संस्कारोपगम भवति स निर्बीज समाधि न तत्र किंचित् संप्रज्ञात इति असंप्रज्ञातः द्विविधः स योगः चित्तवृत्ति निरोध इति। भाष्य की इन पंक्तियों का भावार्थ केवल मात्र इतना ही है क्योंकि इस सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया गया है, इसलिए संप्रज्ञात योग भी योग ही है और वह चित्त के त्रिगुणात्मक होने से संप्रज्ञात योग की पराकाष्ठा विवेक ख्याति तक ले जाता है। विवेक ख्याति भी क्योंकि सत्व गुणात्मिका है, इसलिए निर्बीज समाधि तक पहुँचने वाले योगी के लिए वह भी निरोध का ही विषय है। जिस समय योगी विवेक ख्याति का निरोध करके निर्बीज समाधि की ओर चलता है उसका चित्त संस्कार शेष मात्र रहता है। अतः योग संप्रज्ञात 2 प्रकार का है। भगवान पतंजलि देव ने योगी को योग साधन की पराकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए अपने योग दर्शन के अंदर अष्टांग योग का वर्णन किया है। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगनी, इस सूत्र को कहकर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये सब के सब अंग साधना के विषय बतलाए हैं। मनुष्य गुरुदेव से पूर्ण रूपेण शिक्षा प्राप्त करके अष्टांग योग की पूर्णतया साधना करता हुआ अपने ज्ञान प्रकाश को बढ़ाकर संप्रज्ञात योग की पराकाष्ठा तक पहुंचता है। भगवान पतंजलि देव ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तरा विवेक ख्याते, अर्थात योगांगों का अनुष्ठान करने से जब पूर्ण रूपेण विवेक ख्याति का उदय नहीं होता तब तक उत्तर ज्ञान बढ़ता रहता है, और जैसे ही योगी की अविप्लवा विवेक ख्याति पैदा हो जाती है वैसे ही उसकी यह साधना पूरी हो जाती है और वह निर्बीज समाधि की ओर चला जाता है। वैसे आचार्य पतंजलि देव के बताए हुए अष्टांग योग की साधना करता हुआ व्यक्ति यदि पूर्ण रूपेण किसी एक अंग उपांग का विपालन कर ले तो वह समाधि द्वार तक पहुँच ही जाता है। उदाहरण रूप से इस बात को यूँ समझ लेना चाहिए जैसे एक व्यक्ति यमों की साधना प्रारंभ करे और उनमें से सबसे पहला यम अहिंसा है। अहिंसा की पराकाष्ठा को मनुष्य तभी पहुंच सकता है जब वह योग मुक्त हो जाए। वह प्राणी मात्र के अंदर अपने आप को और प्राणी मात्र को अपने अंदर देखता रहे। जब तक द्वैत देखता रहेगा तब तक उसकी अहिंसा वृत्ति व्यक्ति चित्त बनी रहेगी। अतः अहिंसा रूपी यम का पालन पूर्ण रूपेण समाहित होकर ही योगी कर सकता है, क्योंकि उसे द्वैत का आभास ही नहीं रहता।
समाधि की परिभाषा हमारे आचार्यों ने समाधि समतावस्था जीवात्मा परमात्मनः कहकर जीवात्मा परमात्मा की एकता की सूचना दी है। साधक को यम नियमों की साधना अवश्य करनी चाहिए ताकि उसका चित्त शुद्ध होकर वह समाधि के द्वार तक पहुंच जाए। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि आजकल जैसे बहुत से लोगों के मन में भरा रहता है कि मनुष्य पहले यम नियमों की साधना कर ले और उनकी पूर्णता प्राप्त करने के बाद में प्राणायाम और प्रत्याहार की ओर चले, जिसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करे। इसका तो अर्थ यह हुआ कि पहले यमों की साधना करने वाला साधक पहले अहिंसा की साधना करे और सत्य अस्तेय आदि को छोड़े रखे। जब अहिंसा की साधना पूर्ण हो जाए उसके बाद वह सत्य की साधना को ग्रहण करे और सत्य के बाद अस्तेय और अस्तेय के बाद ब्रह्मचर्य आदि का पालन करे। यह तो बिल्कुल गलत बात है। यदि मनुष्य यमों की साधना में लगता है तो उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि यम और उसके साथ साथ शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आदि नियम सभी को अपनी साधना का विषय बनाकर चलना चाहिए। उसके साथ जहाँ पर वह यम नियमों की साधना में लगा हुआ है वहाँ पर आसन, बंध, मुद्रा का साथ ही अभ्यास करे तो उसका मन एकाग्रता की ओर जल्दी अग्रसर हो जाता है। योगी का लक्ष्य तो मन की एकाग्रता से ही है, चाहे वह यम नियमों के पालन से उपलब्ध हो जाए या आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्राएं आदि करने से। अतः अष्टांग साधन के अंदर योगी सभी अंगों उपांगों की साधना का बराबर अभ्यास रखे। अष्टांग योग के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये बहिरंग माने जाते हैं, अर्थात इनकी साधना वृत्ति के बहिर्मुख रहते हुए भी साधक कर सकता है। जैसे अहिंसा वृत्ति का पालन करने वाला योगी मनसा, वाचा, कर्मणा किसी को कष्ट न दे, अपने मन पर नियंत्रण रखे, किसी से कड़वी वाणी न बोले, किसी को मन दुखाने वाला भी कार्य न करे, तो सभी कार्य व्यवहार करते हुए थोड़ा विचार रखने से वह अहिंसा वृत्ति का पालन कर ही सकता है। इसी प्रकार जो मनुष्य वाणी पर नियंत्रण रखेगा वह सभी कार्य व्यवहार करता हुआ सत्य रूप यम की साधना ही कर रहा है। सभी संसार के रंग राग में रहता हुआ मनुष्य यदि समझता रहे कि विषयोपभोग मनुष्य मात्र के घोर पतन का कारण है तो वह बाह्य जगत में काम करता हुआ भी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रख ही सकता है। इसी प्रकार से अपने दैनिक कार्यक्रम को निभाने वाला योगी नियमानुसार आसन, प्राणायाम, बंध और मुद्रा आदि कर ही सकता है। अतः यह यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार अष्टांग योग में बहिरंग अंग माने जाते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग हैं। जिनकी साधना मन की एकाग्रता से आरंभ होती है वे अंतरंग साधन हैं। भगवान पतंजलि देव ने या अन्य सभी योगाचार्यों ने योग के अमर सिद्धांत को सार्वभौम सिद्धांत रखा है। ये सारी साधनाएं इस प्रकार की हैं जिनको भूमंडल में जन्म लेने वाला अपने अधिकार भेद से प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों अंतर्मुख साधन हैं जिनका क्रमशः पालन करता हुआ योगी ब्रह्म ऐक्य रूप समाधि की पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है। भगवान पतंजलि देव धारणा का लक्ष्य लिखते हैं देशबंध चित्तस्य धारणा। इस सूत्र पर भाष्य लिखते हुए भगवान व्यासदेव जी ने कहा है नाभिचक्रे हृदय पुंडरीके मूर्धनि ज्योतिषे नासिकाग्रे जिह्वाग्र इत्येवमादिषु देशेषु बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंध इति धारणा। अर्थात नाभिचक्र, हृदय कमल, मूर्धा ज्योति, नासिकाग्र, जिह्वाग्र आदि स्थानों में मन को वृत्ति मात्र से एकाग्र करना धारणा कहलाती है। अभ्यास करने वाला साधक धारणा के विषय को दो प्रकार से ग्रहण कर सकता है, बाह्य धारणा और आभ्यंतर धारणा। बाह्य धारणा के अंदर बाह्य कल्पना से वृत्ति बंद करना और आभ्यंतर धारणा में हृत पुंडरीक अर्थात हृदय कमल आदि में मन की कल्पना से मन को रोकना आभ्यंतर धारणा कहलाती है। जो मनुष्य दृढ़तर होकर के धारणा का अभ्यास करता है, बीच में कोई व्यवधान नहीं आने देता, अधिक से अधिक उसको 3 वर्ष के अभ्यास से धारणा अवश्य ही सिद्ध हो जाएगी। भगवान पतंजलि देव का आदेश है सतु दीर्घकाल नैरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अर्थात हम किसी भी साधना को पूर्ण करना चाहते हैं तो उसमें 3 बातों का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। जिस भी साधन को हम करें उसको लंबे समय तक करें। यह न हो कि सकाम उपासना वालों की तरह से फल की लिप्सा में लगा हुआ साधक जल्दी कोई परिणाम न दिखाई देने पर साधना को छोड़ ही बैठे। ऐसा करने से तो वह कभी परिणाम की सीमा तक पहुंच ही नहीं पाएगा।
इसलिए साधक का पहला कर्तव्य यही है कि वह जिस भी साधना को करे लंबे समय तक करे और लगातार करे। ऐसा ना हो कि एक दिन कर ली और 2 दिन छोड़ दी, फिर एक दिन कर ली और फिर 2 दिन छोड़ दी, बल्कि निरंतर करता ही रहे। तीसरी बात कि उसको अपनी साधना में पूरा पूरा विश्वास हो। सूत्र में बताए हुए तीनों नियमों का पालन करता हुआ यदि साधक साधना करता है तो वह बड़ी जल्दी चरम लक्ष्य को पा जाता है। धारणा के स्थानों का संकेत श्री व्यासदेव जी ने नाभिचक्र, हृदय कमल, जीवाग्र, मूर्धा ज्योति इन 4 का ही संकेत किया है, किंतु इनके अतिरिक्त भी हमारे पूर्वजों ने धारणा के लक्ष्यभूत अनेक स्थानों का स्पष्टीकरण किया है। जैसे मूलाधार कमल, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक, विशुद्ध आज्ञा कमल, ये सब स्थान षट चक्रों की साधना के स्थान हैं। सुषुम्ना के अंतर्गत, षट चक्रों के अंतर्गत जिन देवताओं की धारणा की जाएगी वे सब के सब प्रणवात्मक होंगे। षट चक्रों के अंदर किए जाने वाला ध्यान एक प्रकार से गुरुदेव का ही ध्यान है। कुछ भी हो, हमारे योगाचार्य भगवान पतंजलि देव ने मजहब और संप्रदाय का ख्याल ना करके योग सिद्धांतों को सार्वभौम सिद्धांत बनाया है। किसी लक्ष्य स्थान में अपने चित्त को एकाग्र करना सार्वभौम मनुष्यों के लिए बिल्कुल साध्य ही है। कोई भी मनुष्य अपने मन को एकाग्र करने का प्रयत्न कर ही सकता है और प्रयत्न करने पर अधिकारी भाव से सफलता मिल ही जाएगी। जो मनुष्य सिद्धासन, पद्मासन, वीरासन, भद्रासन और स्वास्तिकासन आदि किसी साधन का अभ्यास करके मेरुदंड को सीधे रखते हुए जगदात्मा श्री कृष्ण के आदेशानुसार तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात योगमात्म विशुद्धये समकाय शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन्। अर्थात अपने मन को एकाग्र करके किसी एक आसन पर समकाय शिरोग्रीव हो, अर्थात काया, सिर और ग्रीवा तीनों को एक स्तर में करके आत्मकल्याण के लिए अभ्यास में बैठे। दिशा प्रदिशाओं में अपने मन को कहीं भी न जाने दे, केवल मात्र नासिकाग्र का दर्शन करे अथवा श्री गुरुदेव ने जिस भी लक्ष्य की धारणा को विषय बतलाया हो उसी पर अभ्यास करे। अपने चित्त पर, इंद्रियों पर और सभी क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखे। अपनी धारणा को दृढ़ करते हैं और लगातार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अनवरत 2 या 3 घंटे अभ्यास करते हैं, उनको धारणा का विषय बहुत जल्दी स्पष्ट होने लगता है। यदि कराने वाले गुरु सामर्थ्य वाले हों तो ध्येयाकृति बहुत जल्दी स्पष्ट होकर दिखती है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, धारणा के स्थान नाभिचक्र, हृदय कमल, नासिकाग्र, जिह्वाग्र आदि हमारे पूर्वाचार्यों ने निश्चित किए हैं, किंतु इन्हीं स्थानों पर योगी धारणा का लक्ष्य किसको बनाए इस विषय में कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, प्राणी मात्र के मस्तिष्क में मतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। इसी नियम को सामने रखते हुए साधक अपने विचार से कोई अपने इष्ट देव को, कोई गुरुदेव को, अग्निशिखा को, प्रणव को और शुभ्र प्रकाश को ध्यान में रखते हैं। ये सब ही ठीक है। रुचि वैचित्र से मार्ग भिन्न भिन्न है, किंतु गम्य सबका एक ही स्थान है। जैसे गंगा आदि समस्त नदियों का गम्य स्थान समुद्र ही है, इसी प्रकार धारणा के लिए निर्देशित स्थान यद्यपि सभी ठीक हैं, किंतु आजकल कलिकाल के मंदाधिकारियों के लिए भगवान पतंजलि देव ने एक और संकेत किया है, वीतराग विषयम वा चित्तम, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय, योगीराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय, श्री सदाशिव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।